परमेश्वर के लोगों, आपको कर्जे से छुटकारा चाहिए ना? तो कर्जे से हम आज छुटकारा कैसे पाएंगे? प्रभु के वचन के द्वारा वो इस वीडियो में बताऊंगी। और एक प्रभु के दास, उन्होंने उनके पर कर्जा था तो किस तरह अपनी कर्जा पूरा किया प्रभु के वचन के द्वारा, वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो पूरा सुनना। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और तीसरे वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। आशीष देगा ऐसे नहीं है। हमको इस वचन में परमेश्वर ने पहले ही आशीष दे दी है। अगर ऐसे देखो तो आशीष हमें मांगनी जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम मांगेंगे तो कैसा लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष तो हमको पहले ही दे दी है। गॉड ब्लेस्ड अस। परमेश्वर के लोगों, यहाँ मैं एक प्रभु के दास की बात करूँगी, जो प्रभु के दास पर कर्जा था, उनके ऊपर कर्जा था। कर्जा के उनको चिंता थी, टेंशन थी, फाइनेंशियली और आर्थिक रूप में उनका समय बहुत कठिन चल रहा था। वो चर्च भी जाते थे, प्रभु की प्रार्थना भी करते थे, बाइबल भी पढ़ते थे, लेकिन फिर भी प्रभु के दास को आर्थिक रूप में संघर्ष करना पड़ा था। तो इसीलिए आप वीडियो पूरा सुने। परमेश्वर का ये वचन कहता है कि मेरे लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। मेरे लोग को वचन का ज्ञान नहीं होने से नाश हो रहे। इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है कि जब परमेश्वर ने मुझे पहले ही आशीष दे दी है, परमेश्वर ने मुझे सारी आत्मिक आशीष से आशीषित किया है, तो मेरा जीवन ऐसा क्यों? उनको दुख हो रहा था प्रभु के दास को, क्योंकि उनके पर कर्जा था, कर्जा उतारने का टेंशन था। तो वो प्रभु के दास थे, तो उनको ऐसे लग रहा था कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है। परमेश्वर के दास ने निर्णय लिया। वो सोचते थे, प्रभु के दास सोचते थे कि प्रभु ने तो मुझे पहले ही सारी आशीष दे दी है, प्रभु ने मुझे पहले ही आत्मिक आशीष दे दी है, तो मेरा जीवन ऐसा क्यों है। तो फिर प्रभु के दास ने सोचा और फिर प्रभु के दास ने निर्णय लिया कि मैं इस बात से नहीं जाऊंगा कि मेरी हालत कैसी है। मैं इस बात पे खड़ा हो जाऊंगा कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है। फिर परमेश्वर के दास ने निर्णय लिया कि मैं बीज बोने वाला बन जाऊंगा। फिर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और कई घंटों तक इस वचन को पढ़ा, बार बार पढ़ा, रोज पढ़ना शुरू किया इस प्रभु के वचन को। प्रभु के दास ने हाथ उठाकर प्रार्थना भी करना शुरू कर दी। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे पहले से ही आत्मिक आशीष दे दी है। बार बार ये वचन को पढ़ा। विश्वास सुनने से आता है, और सुनना किस चीज़ से होता है? परमेश्वर के वचन से, बाइबल से। जब परमेश्वर का वचन हमारे कान में पड़ता है तो वो वचन आपके हृदय में जाता है और विश्वास पैदा करता है। ऐसा एक दिन किया, क्या हुआ पता है? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एकदम कुछ भी नहीं होता है। एकदम एक ही दिन में कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब हम बीज बोते हैं, खेत में बीज बोते हैं, तो क्या एक दिन में फल आ जाते हैं? नहीं ना। लेकिन हमें पता है, हमें विश्वास है कि हमने बीज बो दिया है, अब फल आएगा, हमें फल मिलेगा। प्रभु के दास ने एक दिन, 2 दिन, 1 वीक, 1 महीना वचन पढ़ना जारी रखा, हमेशा के लिए वचन पढ़ना जारी रखा। अब भी आर्थिक प्रॉब्लम तो थी। प्रभु के दास कहीं और नहीं गए। प्रॉब्लम थी, पैसों की प्रॉब्लम थी, कर्जे का भी टेंशन था, लेकिन प्रभु के दास और कहीं नहीं गए, किसी इंसान के पास भी नहीं गए। प्रभु के दास थे तो वो प्रभु के पास गए। हाँ, प्रभु के दास थे तो वो प्रभु के पास गए, परमेश्वर के पास गए। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना 17:17 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु ने ये वचन में कहा है कि
पिता तेरा वचन सत्य है, प्रभु का वचन सत्य है। जो भी आज हमारे साथ हो रहा है, जो भी हमारे हालात है वो गलत है, वो एक तथ्य है। हमारे हालात वो गलत है लेकिन वो एक तथ्य है। लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है, प्रभु का वचन सत्य है। तथ्य और सत्य में अंतर है। तथ्य बदल जाता है और सत्य कभी नहीं बदलता। प्रभु के दास ने ये वचन हर रोज हमेशा के लिए बोलना शुरू किया। प्रभु के दास जैसे जैसे बोलते गए, जैसे जैसे वचन कान में पड़ता गया और उनके अंदर विश्वास आने लगा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद भी करते रहे और इस तरह उनको विश्वास आने लगा। प्रभु के दास सोचने लगे, मैं तो बहुत आशीषित हूँ। प्रभु के दास ने अपनी पत्नी से बात की, कहा हमारे बैंक अकाउंट में जो करोड़ों रुपए है, लेकिन था 100 रुपये। बात कर रहे थे अपनी पत्नी से कि हमारे बैंक अकाउंट में जो करोड़ों रुपए है उसका हमें क्या करना है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 100 रुपये ही थे। परमेश्वर के लोगों, हमारा विश्वास एक अलग ही भाषा बोलता है। अगर आपके अंदर, हमारे अंदर विश्वास आ जाएगा तो आपकी और हमारी भाषा बोली जो है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी। जो विश्वास के लोग होते हैं, जो विश्वासी लोग होते हैं, वो अलग ही बात करते हैं। प्रभु के दास ने अपने पत्नी से कहा कि हमारे पास करोड़ों रुपए है, जो उसका क्या करेंगे। पत्नी ने कहा हम प्रभु का भवन, मंदिर बनाएंगे, बहुत बड़ा प्रभु का मंदिर हम बनाएंगे। और वो मंदिर आज बना दिया गया है। जैसे जैसे हल्के हल्के वचन पढ़ने लगे, हल्के हल्के में वचन पढ़ने लगे, बोलने लगे, तो उस तरह विश्वास में आगे बढ़े और ऐसे में वो आशीषित बन गए। प्रभु का दास अभी भी आशीषित है जब वो मानने लगे। हाँ, अभी भी आशीषित है, वो ऐसा अभी मानने लगे। प्रभु यीशु ने हर बार कहा है, प्रभु का वचन हमेशा कहा है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। प्रभु ने बाइबल में कहीं चमत्कार किए, तब हमेशा प्रभु ने ये कहा कि जैसा तेरा विश्वास है, जैसे तेरा विश्वास हो वैसे तेरे साथ हो। ये प्रभु यीशु ने हमेशा बाइबल में कहा है। और जिसका जैसा विश्वास होता था ऐसे चमत्कार भी होते थे। सिर्फ एक आयत, हाँ, परमेश्वर के लोगों, सिर्फ एक आयत बाइबल में, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 3 एक ही आयत ने प्रभु के दास को गरीबी से बाहर निकाला। प्रभु के दास को कर्जे मिटा दिए, कर्जे पूरे कर दिए, उनका कर्जा पूरा हो गया। प्रभु के दास बहुत ही आशीषित जीवन अभी जी रहे हैं और प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फक्त इस वचन की ताकत के द्वारा, परमेश्वर के लोगों, बाइबल के इस वचन के ताकत के द्वारा, बाइबल का वचन हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए और सबके लिए है। प्रभु ने हम सबको सारी आशीष, सारी आत्मिक आशीष आत्मिक स्थानों में हमको दे दी है। हमें सिर्फ अभी परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर की संगति में रहना है, तो हमें ये सारी आशीषें मिल जाएगी, हमारा कर्जा भी पूरा हो जाएगा। तो परमेश्वर के लोगों, ये है प्रभु का वचन और प्रभु के वचन की ताकत और हमारे विश्वास और विश्वास की ताकत। आमीन। धन्यवाद।